कलेक्टर साकेत मालवी सक्रिय सहजी उपार्जन केंद्र का किए औचक निरीक्षण। कलेक्टर सीधी साकेत मालवी इन दिनों सक्रिय नजर आ रहे हैं। चाहे धान उपार्जन केंद्र की बात करें, चाहे आंगनवाड़ी या फिर उचित मूल्य की दुकान की, कहीं भी कलेक्टर सीधी इन दिनों औचक निरीक्षण में पहुंच जाया करते हैं। ऐसा ही आज जनपद पंचायत सिहावल के सहजी धान उपार्जन केंद्र पहुंचकर औचक निरीक्षण किए हैं। बताया गया कि सहजी उपार्जन केंद्र एवं सहजी उपार्जन केंद्र क्रमांक 1 का निरीक्षण किए, जहां उनके द्वारा समिति प्रबंधक सहजी रमेश गौतम एवं सहजी क्रमांक 1 के समूह संचालक की महिलाओं से धान उपार्जन के संबंध में जानकारी ली। सहजी धान उपार्जन केंद्र में निरीक्षण के दौरान किसानों ने कलेक्टर साकेत मालवी से वरदाने की समस्या को लेकर अपने सवाल रखे और कहा कि 3 दिन से वरदाना की समस्या बनी हुई है, जहां कलेक्टर के द्वारा तुरंत संबंधित विभाग के अधिकारियों को वरदाना उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया। निरीक्षण में कलेक्टर द्वारा सहजी उपार्जन केंद्र में किसानों के द्वारा क्रय की जा चुकी धान का स्वयं वजन कराया गया, जहां धान की गुणवत्ता की भी जाँच की गई। वहीं कलेक्टर के द्वारा यह कहा गया कि यदि धान की गुणवत्ता सही है तो इसे तुरंत राइस मिल के लिए भेज दिया जाए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर सीधी के साथ उपखंड अधिकारी सिहावल नीलांबर मिश्रा, खाद्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सिहावल से के विश्वकर्मा की रिपोर्ट। निरीक्षण किया गया, क्या कुछ यहाँ पर सर पाया गया? उपार्जन केंद्र भी में धान उपार्जन की प्रक्रिया चल रही है पूरे प्रदेश भर में। आप जानते हैं खरीफ सीजन में जो धान उपार्जन है ये एक महत्वपूर्ण गतिविधि है राज्य सरकार की तरफ से, खाद्य विभाग और अन्य विभाग इसके माध्यम से। तो इसमें 2 अभी यहाँ पे केंद्र हैं। यहाँ पे कुछ समिति के माध्यम से, स्व सहायता समूह के माध्यम से खरीदी हो रही है। उसमें खरीदी हो जाए और परिवहन की क्या स्थिति है, किसानों के भुगतान की क्या स्थिति है, इन सब के बारे में ये सामान्य निरीक्षण है, रूटीन निरीक्षण है, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट वगैरह में जो थोड़ा बहुत विलम्ब की स्थिति हो रही है तो उसको तेजी लाने के लिए निर्देशित किए गए हैं। सर, सोनबरसा विद्यालय का आपने निरीक्षण किया, वहाँ कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो साइन करने के बाद अपने घर में आराम करते हैं जी, क्या उन पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल, अगर ऐसे नहीं पाए जाएंगे, मौके पे उपस्थित हो पाएंगे या इनमें अगर निरीक्षण के दौरान या ऐसे भी अगर सूचना मिलती है और उनके तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। सोनबरसा विद्यालय पिछले 10 सालों से सेंटर नहीं है, वहाँ विद्यार्थियों के लिए हटवा पर्ची देने जाना पड़ता है, काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसमें मैं परीक्षण करूंगा और अगर यहाँ सेंटर बनाने की आवश्यकता होगी तो राज्य शासन को प्रस्ताव भेजेंगे। सर, एक विद्यालय माध्यमिक रामनगर कला, वहाँ पिछले 6 महीनों से बच्चों का मध्याह्न भोजन नहीं दिया जा रहा है। मैंने SDM साहब को फोन किया। क्या नाम है? रामनगर कला। रामनगर कला जी, शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय। ये पंचायत का नाम है? हाँ, विद्यालय का नाम है। विद्यालय का कौन से ग्राम पंचायत में आता है? रामनगर में। पिछले 6 माह से बच्चों को ठीक है, आपने संज्ञान दिलाया है, इसको हम तत्काल जांच करवाएंगे और इसको जो भी दोषी होगा उसमें। जी, सोन नदी अभ्यारण्य के क्षेत्र में रात में अवैध उत्खनन लगातार जारी है, इस पर सर क्या कहेंगे? अवैध उत्खनन के लिए हमने देखिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स और जो खंड स्तरीय टास्क फोर्स है उससे लगातार संवाद में रहते हैं। उनके मूवमेंट प्लान के लिए हमने शेड्यूल बना के उनसे निरीक्षण करवाने का लिया है। इसके बाद भी अगर कहीं अगर रात में भी अगर होता है तो मैं माइनिंग डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू, सभी फॉरेस्ट सभी को कहा कि आप और औचक निरीक्षण भी करें। ऐसी सूचनाएं अगर मिलती है तो हम टीम भेज के उसको निश्चित। सर, एक प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक शाला चमारी सोनबरसा, वहाँ पर एक महिला के द्वारा विद्यालय परिसर में अतिक्रमण कर लिया गया है, जबकि कई बार वहाँ के प्रधानाध्यापिका के द्वारा SDM साहब को और तहसीलदार साहब को आवेदन भी दिया जा चुका है, लेकिन सर उनके हौसले दिनों दिन बुलंद होते रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, अगर विद्यालय परिसर में अतिक्रमण है तो बिल्कुल उसको हटाया जाएगा। मैं DPC संबंधित स्कूल के जो अधिकारी हैं और SDM साहब दोनों से इसमें चर्चा